हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लव विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों आपको हमारे बैकग्राउंड में एक फोटोग्राफ्स दिख रहा है जिसमें सामान्य हिंदी लिखा है और प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ साथियों, हम इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये किसके लिए किताब बनाया गया है, सामान्य हिंदी का और प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा है। तो किस टाइप का प्रैक्टिस सेट आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो किताब बनाई गई है ये किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को आप ही लोगों के लिए बनाया गया। हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको सारी चीजें आसानी से दिखने लगेंगी। साथियों आप सबसे पहले किताब की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया कि ये जो किताब है इसी किरण कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन हाउस है और इसी पब्लिकेशन के द्वारा इस किताब को बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है साथियों? तो ये सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है। जब कभी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें समास होता है, संधि होता है, वर्णमाला होता है, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं जो कि आपसे रैंडमली आस्क की जाती हैं। यूपीएससी जैसे पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा सामान्य हिंदी से क्वेश्चन। स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहां पे भी मिलेगा। अगर आप जुडिशरी लेवल का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी लेवल का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इन सभी जगहों पे आपसे सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको प्रैक्टिस सेट ही नहीं मिलेगा। सिर्फ किताब का नाम रखा गया है प्रैक्टिस सेट, लेकिन जब आप किताब को अभी हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि किताब के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साथियों इससे पहले हम हार्ड कॉपी आपके सामने रखना चाहते हैं। यही ये किताब है और इसी किताब के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस किताब के अंतर्गत जो भी कंटेंट आपके लिए लाया गया है इन सभी कंटेंट्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं इस बोर्ड के माध्यम से कि हाँ इस किताब में क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा बनाया गया है। अब आगे आप चलिए साथियों, आगे इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे तो पहले हम बात करेंगे इसके विषय सूची पे कि किस किस टाइप का विषय आपको देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में अगर बनते हैं तो कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो आप देख लीजिए साथियों, हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। शब्द रचना की बात करते हैं, वाक्य रचना की बात करते हैं, विदेशज शब्द की बात करते हैं, विदेशी शब्द की बात करते हैं। तो इन सभी जगहों से आपसे बाय द टाइमिंग क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इन सभी चीजों को भी कवर करने की आपकी लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे थर्ड में शब्द रूप को देखिए, पर्यायवाची शब्द को देखिए, विलोम शब्द को देखिए। तो इन सभी जगहों से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन सभी जगहों का क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। साथ ही साथ आप तत्सम, तद्भव, संधि, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, समास, ये सभी के सभी आपके इसी बुक के टॉपिक प्रोवाइड किए गए हैं और इन टॉपिक से आपको मटेरियल पूरा का पूरा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बस आप धैर्य बना करके रखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अनेकार्थी शब्द आप देखिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, विशेषण, विशेष्य, रस, छंद, अलंकार। साथ ही साथ जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो ये सभी की सभी चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और ये सभी के सभी ये 17 आपके टॉपिक यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल किताब में। अब आइए आप किताब की अगर हम बात करते हैं तो किताब की स्टार्टिंग यहीं से होती है। यही किताब का फर्स्ट पेज है जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह की अगर हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं और जब जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे तब हम विराम चिन्हों की भी बात करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओरिजिनली अगर हम बताएं कि ये किताब किसके लिए बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, तो साथियों ओरिजिनली ये किताब एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया गया है और इसी फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड भी किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर
देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है साथियों, ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही सारे के सारे मटेरियल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप इन मटेरियल्स को देखेंगे, इन मटेरियल्स को अगर समझेंगे, तो ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किए होंगे, उस एग्जामिनेशन में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा था, तो जब जब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की, तो इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस किताब की बात करते हैं, देखिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि रैंडमली आपसे आस्क किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मल लेवल का भी, मिड लेवल का भी और हायर लेवल का भी, इन तीनों लेवल्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के बुक में ही आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों। तो आप देख सकते हैं ये सभी के सभी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछने का काम किया गया है। और एक एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताऊं साथियों, तो 300, 400, 250, 250 क्वेश्चंस आपके लिए दे रखा है कि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि इस क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। आपको हर स्टेज पे ये फील कराया जाए, हर स्टेज पे आपको लगे कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं ना कहीं रीड आउट किया है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम दिया है। जब जब आप क्वेश्चन पे टाइम देंगे, तब तब क्वेश्चन आपको अपनी समय का अहमियत आपके एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करने ही करने वाला है। अब आप आगे चलिए और आगे भी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करिए। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिल रहा है। अक्षर से देखने के लिए आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आगे हम चलेंगे, आगे भी चीजों को यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप देखेंगे सेकेंड नंबर के टॉपिक को। फर्स्ट नंबर का टॉपिक भी अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उतना ही बेसिक चीजें लेकर के आया हूं इस पीडीएफ के माध्यम से, जितना कि जिससे आपको लग सके कि नहीं, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड की जा रही है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। अब देखिए शब्द रचना की अगर हम बात करते हैं, वाक्य रचना की बात करते हैं, देशज और विदेशी शब्दों की बात करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी टॉपिक दिखा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी चीजों को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाने का काम किया है। अब आप फिर यहाँ पर देखिए कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे आपको फिर देखने के लिए मिल रहा है। और जब जब ये टॉपिक देखने के लिए मिल रहा है, जब जब ये चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके साथ साथ आप इसके सपोर्ट में देखिए पूरा का पूरा कंटेंट आपको इसी किताब के अंतर्गत, ये पूरा का पूरा कंटेंट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये कंटेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं कि अरबी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर हम फारसी शब्द की बात करते हैं, तुर्की शब्द की बात करते हैं, अगर हम शब्द शक्ति के प्रकार की बात करते हैं, चार विकारी शब्द से संबंधित भेद की बात करते हैं, तो इन सभी चीजों को आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल किताब में आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बनाया गया है और नाम भी दिया गया है प्रैक्टिस सेट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करना है। ये प्रिज्यूम कर लिया गया है, ये आपसे मान लिया जा रहा है कि आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है, बस अब आपके सामने चीज़ों को गुजारा जा रहा है। और जैसे जैसे चीज़ों को गुजारा जाएगा, आप चीज़ों को देख करके बता सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ मैंने पढ़ा है, इस चीज़ पे मैंने अपने टाइम को खर्च किया था। अब आप आगे देखिए, उसी से रिलेटेड पूरा का पूरा यहाँ पे मटेरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे साथियों, वैसे वैसे आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आता जाएगा। फिर आप इसका आप प्रैक्टिस सेट देखिए, कह रहा है खिचड़ी किस भाषा का शब्द है। अब खिचड़ी जो होता है, जिसको खिचड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें दाल चावल हर एक चीज डाल करके आप पका दीजिए। अब उसका नया स्वरूप ले लिया है, तहरी ले लिया है। तो खिचड़ी जो शब्द है, इस खिचड़ी शब्द को कहाँ का ये शब्द माना जाता है? क्या ये देसी शब्द के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, विदेशी शब्द के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, उर्दू शब्द है कि तुर्की से लिया हुआ शब्द है? तो जो शब्द होगा, जिस तरह से होगा, उस शब्द के अंतर्गत हम इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग्स में आपके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ें आपके सामने
प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब आप देखिए शब्द रूप की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार के शब्द रूप की यहाँ पे कल्पना की जा रही है, किसको हम शब्द रूप के अंतर्गत कंसीडर करे जा रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले उसका कॉन्सेप्ट दे रहा है, जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जा रहा है तो उसी के सपोर्ट में हमको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले आप देखिए, पहले हमको मटेरियल दे रहा है, मटेरियल को हम पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आपने इस मटेरियल को, इस कंटेंट को आपने पढ़ा है, और साथ ही साथ उसके सपोर्ट में हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, तो उसके सपोर्ट में हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाएंगे वही एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा होगा, बाकी कोई चीज़ हमारे एग्जामिनेशन में नहीं होती है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट कहा जाता है कि एग्जामिनेशन से पहले हमें 10 बार प्रैक्टिस करना होता है, और जब हम 10 बार चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे अपने चीज़ों से, एग्जाम देने से पहले 10 बार हम परीक्षा दे रहे हैं, मीन्स कि एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में हमारा परीक्षा 10 दिन बाद है, लेकिन हम 10 दिन पहले ही डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, परीक्षा के पहले हमारा परीक्षा हो जा रहा है, और जब परीक्षा में हम बैठेंगे तो हमारा जो लेवल होगा, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो अपने आप 7वें आसमान पर होगा। और जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी परीक्षाएं दी जाती हैं साथियों, वो कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपके अंदर है, लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, इसको मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और यही एग्जामिनेशन का सबसे सटीक तरीका भी होता है। आप आगे देखते हुए चलिए, ये सभी का सभी प्रैक्टिस सेट आप ही लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे हम चलेंगे, आगे भी चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कराने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है। चौथे नंबर पे आप आइए और पर्यायवाची शब्द को देखिए। जाहिर सी बात है, हर एक एग्जामिनेशन की डिमांड होती है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हम लोगों से अलग नहीं है। अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं, ये हर एक एग्जामिनेशन में अपना अहम भूमिका प्ले करता है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या इनके प्रैक्टिस सेट में आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप इनके प्रैक्टिस सेट को देखिए। जैसे ही इनका प्रैक्टिस सेट यहाँ से ओवर होता रहेगा, वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने यहाँ पे खुल करके आती जाएंगी। तो साथियों, इन्हीं सभी चीज़ों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था, इन्हीं सभी चीज़ों को मैं आपके सामने दिखाना चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस किताब की बात करते हैं, इस सिंगल किताब की बात करते हैं, तो ये सिंगल किताब आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर के साथियों। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो साथियों। अब आप देखिए यहाँ पे विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है आईएएस में पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है, और जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन, उस आपके आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन में भी हिंदी यहीं से पूछा जाता है। और ये सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से ही निकाला गया है, प्रीवियस ईयर पेपर से ही इसको भी अडॉप्ट किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर की साथियों हमारे एग्जामिनेशन में अहम भूमिका होती ही होती है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और इसी चीज़ के बारे में यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर आप तत्सम एवं तद्भव शब्द को भी देख लीजिए, इससे भी रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही इसका कंटेंट ओवर होगा, इस कंटेंट के ही अकॉर्डेंस में आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, ये था पूरा का पूरा डिटेल वीडियो जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इस बुक के रिव्यू से रिलेटेड था साथियों मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि और भी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे और वो भी इस किताब का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।